दोस्तों, 800 साल पहले जिस शख्स के ऊंटों को लोग हिला नहीं सके, आज कुछ लोग उनकी दरगाह को उखाड़ने की बातें कर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की। उनकी दरगाह अजमेर शरीफ में पिछले 800 सालों से मौजूद है। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि हर मजहब और हर धर्म के लोग आते हैं। कोई मन्नत मांगने आता है तो कोई अपनी मुराद लेकर आता है। यहां हर कोई अपनी दुआ के साथ आता है और खाली हाथ नहीं लौटता। इतना ही नहीं, हमारे देश के हर प्रधानमंत्री, चाहे वो पंडित नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो या नरेंद्र मोदी, सबने अजमेर दरगाह पर चादर चढ़ाई है। ये बताने के लिए काफी है कि ख्वाजा साहब की दरगाह पर किसी एक मजहब की दीवारें नहीं हैं। लेकिन दोस्तों, आज कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। यह सिर्फ अफवाह नहीं है, बल्कि इस पर कोर्ट में केस तक दर्ज कर दिया गया है। उनका कहना है कि जहां आज दरगाह मौजूद है, वहां पहले महादेव का मंदिर था और मजार के नीचे शिवलिंग मौजूद है। ये बातें सुनकर कई लोग सवाल करने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, सच्चाई कुछ और है। आज मैं आपको ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी का ऐसा वाकया सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिए। एक बार एक हिंदू शख्स ख्वाजा गरीब नवाज का कत्ल करने की नीयत से उनकी बारगाह में पहुंचा। उसने कहा, हुजूर, मैं बहुत दूर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। मैं आपके कदम चूमना चाहता हूं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज ने उसकी नीयत पहले ही पहचान ली। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जो मकसद लेकर आए हो वो पूरा करो। ये सुनते ही वह शख्स घबरा गया। उसका दिल दहल गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपके दुश्मनों ने आपका कत्ल करने भेजा था। मैंने ऐसा सिर्फ पैसे के लालच में किया। उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाला और ख्वाजा साहब के सामने रख दिया। दोस्तों, यहां देखिए ख्वाजा गरीब नवाज की रहमदिली। उन्होंने फरमाया, तुम्हारे गुनाह मेरे सामने नहीं, अल्लाह के सामने है। किसी का नाम मत लो और अपना गुनाह माफ करवा लो। यह सुनते ही वह शख्स फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हुजूर, मुझे मुसलमान बना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे माफ किया और उसे कलमा पढ़ाया। इसके बाद वह शख्स पूरी जिंदगी ख्वाजा गरीब नवाज का मुरीद बन गया। उसने 45 बार हज किया और उसकी मौत मक्का शरीफ में हुई। दोस्तों, यह ख्वाजा गरीब नवाज की करामात है। वह दुश्मनों को भी अपना बना लेते हैं। दोस्तों, अब सुनते हैं वह वाकया। जब बादशाह औरंगजेब अजमेर दरगाह पहुंचकर उसे तोड़ने लगा, तो उसके बाद क्या हुआ? एक बार बादशाह औरंगजेब ने अपने दरबार में सवाल उठाया। उसने कहा, आप लोग कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के वली हैं। अगर यह सच है तो उनकी दरगाह से मेरे सलाम का जवाब आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इसे तुड़वा दूंगा। औरंगजेब अपनी फौज और दरबारियों के साथ अजमेर शरीफ पहुंचे। वहां उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज की मजार के पास जाकर सलाम किया। पहली बार उन्होंने कहा, अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह, लेकिन मजार से कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने दूसरी बार सलाम किया, फिर भी खामोशी। तीसरी बार सलाम किया, अब भी कोई जवाब नहीं। बादशाह औरंगजेब को गुस्सा आने लगा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और कहा, अगर चौथी बार भी जवाब नहीं मिला तो मैं दरगाह को तोड़ दूंगा। इसी बीच वहां एक अंधा शख्स मजार के पास बैठा हुआ था। वह रो रहा था और ख्वाजा गरीब नवाज से अपनी फरियाद कर रहा था। औरंगजेब ने उससे पूछा, तुम यहां क्यों बैठे हो? उस अंधे शख्स ने कहा, मैं कई सालों से यहां बैठा हूं। ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी लौट आए, लेकिन अभी तक मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। औरंगजेब ने गुस्से में कहा, अगर मजार से मेरे सलाम का जवाब नहीं मिला और तुम्हारी आंखें ठीक नहीं हुई तो मैं इस मजार को भी गिरा दूंगा और तुम्हें भी मार डालूंगा। यह सुनकर अंधा शख्स और भी ज्यादा डर गया। उसने मजार की तरफ मुंह करके और भी ज्यादा गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। फिर दोस्तों, बादशाह औरंगजेब ने चौथी बार सलाम किया और कहा, अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। इस बार मजार से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। मजार से
एक और आवाज आई, ए औरंगजेब, तुम्हारी जिद की वजह से मुझे अर्श ए इलाही यानी अल्लाह के दरबार तक जाना पड़ा। मैं उस अंधे आदमी के लिए उसकी आंखों की रोशनी वापस लाने गया था, इसलिए तुम्हारे सलाम का जवाब देने में देर हो गई। यह सुनते ही औरंगजेब के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि वही अंधा शख्स जो अब तक रो रहा था, उसकी आंखों की रोशनी लौट आई थी। औरंगजेब ने घुटनों के बल बैठकर ख्वाजा गरीब नवाज की मजार के सामने माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी ऐसी जिद नहीं करेगा। इस वाकये के बाद औरंगजेब ने अजमेर दरगाह की हिफाजत का इंतजाम खुद किया और वहां गरीबों के लिए बड़े इंतजाम भी करवाए। आइए ख्वाजा साहब के दीवानों, अब जानते हैं अजमेर दरगाह का इतिहास। दोस्तों, अजमेर दरगाह का हर हिस्सा अलग अलग लोगों ने बनाया है। बुलंद दरवाजा सुल्तान महमूद गजनवी ने बनवाया, बड़ी देग बादशाह अकबर ने बनवाई, छोटी देग जहांगीर की देन है। शाहजहां ने अकबरी मस्जिद बनवाई। हिंदू राजा महाराजा जयसिंह ने कई हसन की मरम्मत करवाई। यह दरगाह सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि हिंदू और मुसलमान दोनों की साझी विरासत है। दोस्तों, अब बात करते हैं दरगाह के बारे में। जब ख्वाजा साहब की 1236 ईस्वी में वफात यानी डेथ हुई, तो उनकी कब्र के ऊपर एक छोटा मकबरा बनाया गया। बाद में अलग अलग बादशाहों ने इसे बड़ी इमारत की शक्ल दी। मांडू के महमूद खिलजी ने यहां मस्जिद को बनवाया, जबकि मुगल शासकों ने इसे और बेहतरीन किया। मुगल सम्राट शाहजहां ने यहां एक खूबसूरत मस्जिद बनवाई, जिसे आज अकबरी मस्जिद कहा जाता है। यहां 3 खास गेट हैं। निजाम गेट, जिसे हैदराबाद के निजाम ने बनवाया। जन्नती दरवाजा, बुलंद दरवाजा, जिसे उर्स के दौरान खोला जाता है। दोस्तों, आप सोशल मीडिया के अफवाहों पर मत जाइए। जो लोग कहते हैं कि दरगाह किसी मंदिर को तोड़कर बनी है, वह इतिहास से अनजान है। यह सिर्फ नफरत फैलाने के लिए बोली गई बातें हैं। अगर आप ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर कोई जान सके कि अजमेर दरगाह का इतिहास क्या है। ख्वाजा गरीब नवाज की शान में हर जुबान यही कहती है, जो मिला उनका हो गया और जो ना मिला वो खो गया। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का एक और वाकया सुना रहा हूं, जरूर सुने। दोस्तों, सैलाब की वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया और लोगों की जान व माल का भी काफी नुकसान हुआ। कुछ इलाकों की बिगड़ती हुई हालात को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पर जाने पर मजबूर हो गई थी। पानी जब अजमेर शरीफ दरगाह में पहुंचा, तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली का ऐसा करिश्मा दिखा कि वहां पर मौजूद सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए और मजार पर आए। हर एक हिंदू भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। दोस्तों, गरीब नवाज की करामत ने हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी। कुदरत का यह करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। यह राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अली जी एक वक्त था जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था, और यह मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था। हरीश मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था, जिसको हम अना सागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी पार्क सांस मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा, उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं किस मंदिर में रात को इतने चराग जलते थे कि हर रात 30 मंदिर इन चौराहों में इस्तेमाल होते थे। अगल बगल के कई देहाती इलाके मंदिर के नाम से यानी इन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। इस मंदिर में हजारों लोग रहते थे, जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना। कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है, और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज राम मंदिर के पास चले गए और आना सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मरीजों के साथ बैठ गए। और उसी वक्त आपका बाप रहमतुल्लाह आले इमेज हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अजान देने को कहा कि फरवरी के गढ़ अजमेर में अल्लाह की विदा नियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का यह पहला इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनाव की अजान की आवाज सुनकर वह हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। मुसाफिरों ने आना सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू किया। सब हिंदू हैरान रह गए
कि सब भगवान तो अंदर है, तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं? जब शाम हो गई तो फिर यह लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं? जब शाम हुई तो राजा के 1-2 दिन में चढ़ने के लिए गए हुए थे, अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, वह जगह राजा की वोटों की। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली से कहा, उठो बाबा, ऑटो के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाह अली ने फरमाया, इतना बड़ा मैदान पड़ा है, उठ तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो? लेकिन वह ना माने और जिद करने लगे, क्यूट सी जगह पर बैठेंगे। उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा कि राजा की वोटों की बैठने की जगह है और इधर राजा की उठ ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आमतुल्लाह उड़ते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अली से फरमाया, उठो, कुतुबुद्दीन ये कह रहे हैं कि बैठने की जगह है तो चलो वहीं बैठे रहेंगे। यह कहकर आप रहमतुल्लाह अली अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के, चरवाहों ने ऊँटों को उठाना चाहा, लेकिन पता नहीं उठ तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊँट को मार मार कर जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वह बैठे ही रहे। चरवाहे बहुत ज्यादा परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उड़ जाते थे। आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रही हैं? आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फकीर ने कहा था कि चलो एक ही बैठ। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फकीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वह कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई। एक मुसाफिर फकीर नहीं, राजा की फोटो पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे हो, क्यों बेजुबान को बांध कर रखते हो? ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाह, हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते। जाओ तो हो जिसके हुक्म से बैठे थे, उसी के हुक्म से उठ खड़े हो जाकर उठाया तो उठ फोन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। ओके राजा तक यह बात पहुंच गई। कुछ फकीर आएगी जो मुसलमान हैं, 5 वक्त की अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुंह धोकर भ्रष्ट करते, यानी कि नापाक कर देते, और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं। कहते हैं कि मूर्तियां पूजने के काबिल नहीं है, यह तो सिर्फ पत्थर है, इसलिए इन्हें यहां से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फकीरों को पैगाम भी चुराया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो, और तो और हमारे पास तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए तुम लोग यहां से चले जाओ। आप रहमतुल्लाह अली ने फरमाया कि और भी तो इतनी दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी? लेकिन वह लोग कहने लगे, वह सब हमारे धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो। आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाह अली ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अली से फरमाया, कुतुबुद्दीन, शायद यह लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे। जाओ एक मटकी में पानी ले आओ, ताकि जरूरत के वक्त कुछ पानी तो मौजूद हो। लिहाजा हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अली ने उनसे फरमाया कि चलो हम मचखीरा भर लेते हो। इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मछलियां पानी में डुबो दिया। जब वह भर गया तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अली ने वह मुश्किल से ऊपर की, लेकिन तू ही मटकी का पानी से बाहर निकाला। आना सागर का पानी छूट चुका था। ऐसा लग रहा था कि आना सागर का सारा पानी मचखीरा में बंद हो गया था। आना सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वह रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की घटना पर आना सागर में घुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फकीर ने जादू की जोर से अना सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब यह सुना तो बहुत परेशान हो गया। उसने अपने मशीनों को बुलाया। सबने यही कहा, दीपक यादव जादूगर है या फिर वाकई में कोई काम मिल सकती है। साथ ही वह परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही,
आना सागर के दम से इसी की वजह से दो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताजा करके लौटते थे। आना सागर की अशोक जाने से हिंदू धर्म की प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और यह बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फकीर से बात किया जाए। आखिर वह चाहता क्या है? अगर उसकी कोई जरूरत खाने पीने की चीज है तो हम भी मान लेंगे, या फिर सब मर्द, औरतें और बच्चे जाकर फकीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए। हम पाप का बोझ उठाए किधर जाएं और कैसे सुकून पाए, यह काम ज्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाह आले के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आना सागर हमें लौटा। आप रहमतुल्लाह अली ने अगर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अली से फरमाया जाओ तो बहुत दिन मस्ती से वापस तालाब में डाल दो। जूही मछली का तालाब में उल्टा गया, आना सागर किनारों तक उछाल आया। इसी पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीफ की किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 22,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और हम हिंदुओं में भी गम और गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वह सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। बिहार से लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाह अली से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हर आने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का उसने राजा को यकीन दिलाया। जल्दी राजा को कोई अच्छी खबर सुनाई का रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाह अली के पास आया और उल्टे सीधे सवाल आज करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाह ले जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह अली ने उसकी तरफ आंख उठाए और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तो शोर मचा रहा है और मैं तेरी मां की परिमाण का नूर चमकता देख रहा हूं। उस निगाह और उस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो यह सब देख रहे थे देखते ही रह गए। हैरान के परेशान थे कि यह क्या हो रहा है। जो खरीदने आया था वह खुद बिक चुका है, जो जितने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अली मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह दोस्तों, यह वालों की शान होती है। जब वह अल्लाह के हो जाती है तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है।